लर्निंग डिसेबिलिटी का दूसरा टाइप्स जो मुख्य रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है विस्तार पूर्वक, और टेट एग्ज़ाम में भी ऑप्शनल में पूछा जाता है, जिसमें जिसे कहते हैं डिस्ग्राफिया, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये है लेखन से संबंधित अधिगम अक्षमता का वो प्रकार जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, या वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन और अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटिज्म 2006 डिस्ग्राफिया है ना, इसमें इस समय ये बताया गया था। इसके क्या लक्षण हैं? लिखते समय स्वयं से बात करना, अशुद्ध वर्तनी, अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना, मतलब अशुद्धता रहेगी लिखने में, पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, और हाँ, सबसे ज़्यादा हमने जो देखा है कि ब्लैक बोर्ड से भी बच्चा देखकर नहीं लिख पाता है और काफ़ी देरी लगाता है लिखने में, है ना। लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़ और लेखन सामग्री को कागज़ पर बहुत नज़दीक पकड़ना, जैसे पेन वगैरह देखा है ना, बहुत पास से पकड़ते हैं, और राइटिंग भी उनकी इस तरह की गंदी सी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबकी राइटिंग गंदी है तो सबको लेखन संबंधी प्रॉब्लम हो, नहीं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि लेखन संबंधी प्रॉब्लम सच में है कि नहीं। राइटिंग गंदी हो इससे ये समझ में नहीं आता कि उसको ये प्रॉब्लम है ना। फिर अपठनीय हस्तलेखन, मतलब लिखता ऐसा है कि पढ़ा ही ना जाए, कोई शब्द ही नहीं बन रहा है, 2 शब्द 3 लाइन देखकर वो लिख रहा है लेकिन सबको मिक्स कर दे रहा है, तो ये वाली जो अयोग्यता है इसमें होती है। लाइनों का ऊपर नीचे लिए जाना, ये अक्सर देखा गया, अगर आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, अभी भी टीचिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह के बच्चे आपको ज़रूर मिले होंगे। शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, तो ये है डिस्ग्राफिया जो कि लेखन से संबंधित है। इसके बाद आता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया और डिस्प्रेक्सिया, ये दोनों भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिस्फेसिया जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, डिस और फासिया, जिनके शाब्दिक अर्थ अक्षमता और वाक होते हैं, है ना, से मिलकर बने हैं। शब्द डिस्फेसिया का शाब्दिक अर्थ है वाक। वाक क्या? बोलने की क्षमता ना, और जो बोलने की क्षमता में ही अक्षमता आ जाए, मतलब बोला ही ना जाए, यह एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार और अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं ना, बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते अपने विचार। बोलना कुछ चाहते, बोल कुछ जाते, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। उनका व्याख्यान अच्छा नहीं रहता, अशुद्ध रहता है। व्याख्यान होता इनफैक्ट, मतलब अभिव्यक्ति नहीं तो व्याख्यान कैसे होगा। अभिव्यक्ति व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। यह अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति, जो डैमेज है, ये उत्तरदायी माना गया इसके लिए। इसके बाद जो अगला है, यह मुख्य रूप से चित्रांकन, मतलब चित्र से संबंधित जितनी भी अयोग्यता होती है वो डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आती है। यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस तरह का भी हमने देखा है छोटे बच्चों में। अगर हम ये वाली चीज़ पहचान ले, ये सारी तरह की, मतलब पहले से 5वीं क्लास तक के बच्चों में हमें ये सब चीज़ अलग ही नज़र आ जाती है। अगर बच्चों में ये डिसऑर्डर दिख रहा है तो, और उसी समय इसका उपचार कर लिया जाए, उन्हें रेमेडियल किया जाए क्लास देकर, तो ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और अगर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, टीचर्स भी ध्यान नहीं दे रहा है, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा सही है, स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो ऐसा करते करते आपने देखा है कुछ बच्चे 12th आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको लिखते नहीं बनता है ना, पढ़ते नहीं बनता है। आगे चलते हैं। डिसकैल्कुलिया एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। गणित से संबंधित, जैसा नाम से स्पष्ट है, कैलकुलिया कैलकुलेटर है ना, गणित का काम होना जिससे, है ना। इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने में प्रॉब्लम होती है। पढ़ने लिखने से संबंधित हम बता चुके हैं, चित्र से संबंधित हम बता चुके हैं, और ये कैलकुलेट जो है गणित से संबंधित, अंक गणित की समस्याओं का समाधान करने में प्रॉब्लम जाती है ना। जैसे अंक गणित से संबंधित जितने भी रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो होती है, छोटे छोटे जो मैथ्स रहते हैं वो मतलब नहीं कर पाते हैं। गिनने में, चेक बुक, दिशा निर्देश, मतलब नगद भुगतान, ये सब मतलब कॉमर्स से संबंधित और मैथ से संबंधित जितने भी हैं वो नहीं सॉल्व कर पाता है। नाम इसमें कुछ बताए गए हैं, लक्षण जो हम देख लेते हैं, नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई,
अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, अंकगणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम निकालना, गिनने में प्रॉब्लम, उंगलियों से गिनने में भी प्रॉब्लम रहती है, गलत गिनते हैं। वित्तीय योजना, ये तो काफ़ी मतलब आगे का बताया जा रहा है, शुरुआत में ही समझ में आ जाता है कि ये सब चीज़ बच्चा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आज हमने शिक्षण अक्षमता के बारे में जाना, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जाना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बीएड प्रशिक्षार्थियों, आप सभी को इससे अवगत होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि भावी शिक्षक हो आपको बच्चों को पहचानना है। और अगर ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी अच्छा है ही, साथ ही ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है। और शायद आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ हो और किसी टॉपिक पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए।